नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी में हमने दो नाटक यहाँ पर पढ़ने हैं। उनमें से एक अंधा युग जो कि भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है और दूसरा जो है वो है कबीरा खड़ा बाजार में। तो कबीरा खड़ा बाजार में के दो दृश्य हमने पढ़े। पहले दृश्य में कबीरा सामान बेचने के लिए बाज़ार में जाता है, फिर किसी दूसरे के साथ वो भिजवाता है। उस पर उसका बाप जो है नूरा, वो उस पर बिगड़ता है, उस पर चिल्लाता है। उसकी माँ जो है वो, उसका नाम है नीमा, वो उसके बाप नूरा को समझाती है और कबीरे को कुछ न कहने के लिए कहती है। उस पर उसका बाप और चिल्लाता है। वो बोलता है कि तुम्ही ने जिद की थी इसे यहाँ पर उठा कर ले आने की। फिर कबीर आता है, उसे भी पता चलता है कि मेरे माँ बाप मुझे कहीं से उठा कर ले आए हैं। उसकी पीठ पर उसकी माँ जब हाथ रखती है तो पता चलता है किसी ने कोड़े मारे हैं। फिर से वह दुखी होती है और किसी से न उलझने के लिए वो समझाती है अपने बेटे को। फिर दूसरे दृश्य में हमने देखा कि काशी के एक जो महंत है, वो महंत जी यहाँ पर आए हैं। एक बड़ा ही मंदिर, एक बड़ा ही मठ बनवाने वाले हैं। तो उनकी सवारी है वो निकलने वाली है। तो सारे रास्ते को साफ़ किया गया है। ढोल नगाड़े ताशे सब कुछ बज रहे हैं। कोतवाल है वो पूछता है किसी से कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो उसको महंत जी आने वाले हैं। जब महंत जी की सवारी निकलती है तो लोग कैसे उनका स्वागत करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर जो तीसरा दृश्य है वो है कोतवाल की बैठक। कोतवाल की बैठक में 2-3 मुसाहिब बैठे हैं और उसके साथ बैठे हैं अखाड़े के महंत। तो महंत जी कहते हैं कि आपने कृपा करके हमारी बात सुनी, हम आपके बड़े आभारी हैं। इस पर कोतवाल ने कहा कि आप बहुत बड़े अखाड़े के महंत हैं महाराज, आपकी शोहरत दूर दूर तक फैली है। आप हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए, इसकी हमें बहुत खुशी है। तो एक बड़े महंत यहाँ पर आए हैं कोतवाल जी से मिलने, तो इससे वो बड़े ही प्रसन्न हैं। तो महंत कहता है कि एक छोटी सी प्रार्थना और भी है। कोतवाल कहता है कि फरमाइए। महंत कहता है कि मठ की ज़मीन तो हमारे नाम हो गई, शीघ्र ही वहाँ इमारत भी खड़ी होने लगेगी और तो सब ठीक है, लेकिन मठ की ज़मीन के ऐन सामने। कोतवाल समझ गया। वो बोला हाँ हाँ कहिए। महंत ने कहा कि ऐन सामने नीच लोगों की बस्ती है। आप तो जानते हैं कि हमारे धर्म में ऊंच नीच का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो कोतवाल ने कहा तो आप क्या चाहते हैं? वे लोग कौन हैं? सुधर है, ऐसा बोलकर वो हंस देता है। महंत जी ने कहा कि सुधर ही समझिए, डोम चमार है। कोतवाल ने कहा तो आप क्या चाहते हैं? उन्हें वहाँ से हटा दिया जाए? तो महंत जी कहते हैं कि हाँ हुजूर। कोतवाल अपने चौबेदार से कहते शेख साहिब को तलब करो, यानी उनको बुलाओ। चौबेदार वहाँ से चले जाते हैं। फिर महंत कहते हैं कि जिस दिन हम काशी में प्रवेश किया तभी से हमारी इच्छा थी कि आपके दर्शन करें। महंत रिश्वत देने के लिए कोतवाल के आदमी की ओर बढ़ता है। तभी शेख का प्रवेश होता है। कोतवाल कहता है कि शेख साहिब देखिए तो यह कौन सी बस्ती है जो महंत साहिब की ज़मीन के सामने पड़ती है? शेख कहता है कि जानता हूँ हुजूर, यह डोमों की बस्ती है। ये बहुत दिन से वहाँ बैठे हैं, बहुत दिन
पहले ये लोग बंगाल से आए थे, जब वहाँ बदअमनी फैली हुई थी। कोतवाल ने कहा कि अब महंत साहब तशरीफ़ लाए हैं तो कुछ तो करना होगा। तो शेख ने कहा, अपनी आवाज़ ज़रा नीची करके कहा कि इनसे बहुत से लोग ऐसे हैं इनमें जिन्होंने दीन कबूल किया है। कोतवाल, ओ महंत साहब, आपकी फरमाइश के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या आपने काशी के महाराज से बात की है? महंत ने कहा, मैं उन्हीं के अनुरोध पर आपके पास आया हूँ। कोतवाल, हम सोच कर बताएंगे। हम इस सिलसिले में कोई जांच पड़ताल भी करना चाहेंगे। यह काम इतना आसान नहीं है। मौलवी तभी आते हैं, मौलवी का प्रवेश होता है और मौलवी कुछ बौखलाया सा हुआ है। मौलवी आकर कहता है कि आदाब अर्ज है। कोतवाल, तशरीफ़ रखिए मौलवी साहिब, कहिए कैसा आना हुआ? आपको परेशान जान पड़ते। तभी साथ ही साथ कोतवाल महंत का परिचय कराते हुए कि यह कुरछेटा के महंत साहिब है, हाल ही में काशी में तशरीफ़ लाए हैं। फिर महंत से कहता है कि आप तशरीफ़ ले जाइए महंत साहिब, हम सोच कर आपको जवाब देंगे। महंत जी बेहतर, जो आज्ञा, ऐसा बोलकर प्रस्थान करते हैं वहाँ से। फिर मौलवी साहब कहते हैं कि मैं हैरान हूँ साहिब, चिराग तले अंधेरा। आप शहर के कोतवाल हैं और आपके कान पर जू नहीं रेंग रही है। कोतवाल ने कहा कि मौलवी साहब मामला क्या है? किसी ने आपकी तौहीन की है, आपका अपमान किया है? मौलवी, मेरी नहीं, मेरे दीन की तौहीन की है, और आज नहीं बहुत दिन से करता आ रहा है, और अब उसके साथ बहुत से साथी भी जुट गए। कोतवाल ने कहा कि खुलकर बताइए मौलवी साहब। मौलवी, कबीर नाम के जुलाहे का नाम सुना है आपने? कोतवाल, वह तो शायरी करता है, कविता कहता है, बकने दीजिए जो बकता है। मौलवी, लाहौल बला कुव्वत, आप क्या कह रहे हैं? मस्जिद शरीफ की सीढ़ियों पर खड़ा होकर वह दीन की तौहीन करता रहा है। लाहौल बला कुव्वत, आपकी अमलदारी में यह कहर ढाया जा रहा है और आप खामोश हैं। कोतवाल, कोई कानूनी ही ऐसी बात कर सकता है? मौलवी, जनूनी है या काफिर, इसका मुंह तो बंद कराइए। लाहौल बला कुव्वत, लोग क्या कहेंगे कि आप एक खबती से डर गए। आप कह रहे थे किसकी मजाल कि दीन की तौहीन करें। आप यहाँ पर दिल्ली के शहंशाह के ही नुमाइंदा नहीं है, आप दीन के भी नुमाइंदा हैं। आप चुप रहेंगे तो लोग कहेंगे कि यहाँ का राजा चूँकि हिंदू है इसलिए दीन के खिलाफ कोई कुछ भी कह ले। कोतवाल, कुछ नहीं कर सकता। इस आदमी के शेर और काफ़िए लोगों की ज़बान पर चढ़ते जाते हैं। जहाँ खड़ा होता है मजमा इकट्ठा कर लेता है। छोटे तबके लोगों को इश्तिआल दे रहा है। कोतवाल अपना सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए, आप यह मत समझिए कि हम इन बातों से बेखबर है। और धीमी आवाज़ में कहते हैं कि दीन की खिदमत मुल्ला मौलवी इतनी नहीं करते जितनी हाकिम करता है। यह बात गांठ बांध लो। कोतवाल मौलवी को छोड़ दूसरे मुसाहिब को संबोधन करता है, लेकिन हाकिम हमेशा सोच समझ कर काम करता है, वह हिकमत से काम लेता है। कोतवाल कहता है कि यह कौन है? मुसाहिब, बाहर गली में कोई गा रहा है। मुसाहिब ठहर कर खिड़की की ओर जाता है। भिखारी की आवाज़ आती है, भिखारी की, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। कोतवाल, क्या यह कबीर है? मौलवी उठकर खिड़की की ओर जाता है। यह कबीरदास नहीं है,
उसे तो मैंने देखा है, यह तो कोई अंधा भिखारी है, गा गा कर भीख मांग रहा है। तभी मुसाहिब ने कहा, पर कबीर की कविता गा रहा है, यानी कबीर की कविता गा रहा है। कोतवाल मुस्कुराता है, हमारा ही घर के सामने। चौबदार से, इस आदमी को अंदर बुला लाओ। चौबदार बाहर जाता है। मुसाहिब, कबीर और उसके साथियों के कवित बहुत लोग गाते फिरते हैं। तभी अंधा भिखारी जो कबीर की कविता गा रहे थे, कविता गा रहा था, वो अंदर आता है। कोतवाल उसे कहता है, यह तुम क्या गा रहे हो? भिखारी, एक कविता है मालिक, वही गा रहा हूँ। कोतवाल, किसने तुम्हें यह गीत सिखाया है? भिखारी, सिखाया तो किसी ने नहीं, दो एक दफ़े कबीरदास के मुंह से सुना तो कंठ हो गया। कोतवाल, तुम कबीरदास के बहुत से कवित जानते हो? भिखारी, दो तीन ही जानते हैं माई बाप, ज़्यादा तो नहीं। कोतवाल, कोई और कवित सुनाओ। भिखारी उत्साहित होकर, अच्छा मालिक, वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुर्क कहावे, एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े वे कुतबा, ये मुल्ला ये पांडे, बोगी जोगी नाम धरायो, इक माटी के भांडे, कहीं ही कबीर वे दोनों भूले। कोतवाल बीच में रोककर, बस बस ठीक है, बहुत है, एक अशरफी निकाल कर उसकी ओर फेंकता है। भिखारी कहता है कि आपका रहम बना रहे। अशरफी माथे पर लगाता है। फिर कोतवाल कहता है कि क्या और लोग भी कबीरदास के कवित गाते फिरते हैं या अकेले तुम ही गाते हो? भिखारी कहता है, और भी गाते होंगे मालिक, हम कहाँ जानी। कोतवाल ने कहा, तुम कबीरदास को जानते हो? भिखारी ने कहा, जानते हैं साहिब, दो एक दफ़े हम हमारी कुटिया में भी आए हैं वो। कोतवाल, अच्छा जाओ। भिखारी, अच्छा बंदगी हुजूर। ऐसा बोलकर भिखारी वहाँ से चला जाता है। बाहर जाकर फिर गाने लगता है। भिखारी, साधो एक रूप सब माही, अपने मन ही विचार के देखो, दूसरा और नहीं। एके त्वचा रुधिर पुन एके, विप्र शूद्र के माही। यानी कि सब आदमी एक ही है। आप खुद ही अपने मन से विचार करके देख लो, सभी का एक ही रूप है, सभी की एक ही त्वचा है, सभी में एक खून है, रुधिर है, सभी एक है। चाहे वो विप्र हो या शूद्र हो, सभी के अंदर एक जैसा ही खून बहता है, सबकी चमड़ी भी एक जैसी है।